हेलो एथलीट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल प्लायोमेट्रिक्स को देखेंगे। ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस काफ़ी सारे एथलीट्स को बहुत ज़्यादा मदद करेंगी क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल जंप्स काफ़ी हद तक हमारी स्ट्राइड लेंथ को अफेक्ट करती हैं। अगर आप एक डिस्टेंस को जंप करके पार नहीं कर पा रहे हो तो फिर दौड़ते टाइम भी आप उतना डिस्टेंस अचीव नहीं कर पाओगे। हम कुछ बेसिक से थोड़े से एडवांस प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस तक जाएंगे। काफ़ी बार एथलीट्स को इसमें कोऑर्डिनेशन की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो इन ड्रिल्स में हमें जो रिदम चाहिए या फिर जो हमारा स्टेप पैटर्न है उन्हें भी हम ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली और बेसिक एक्सरसाइज है ब्रॉड जंप, और मेजोरिटी एथलीट्स इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। हमें दोनों पैरों से जंप करना है और लैंडिंग भी हमारे दोनों पैरों से होगी और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से हमें जंप करते हुए आगे जाना है। बस जंप करते हुए हमें ध्यान देना है कि हम हमारे फुल फुट से जंप करें। हमें टोज से या फिर हील को पहले स्ट्राइक करके जंप नहीं करना है। अब ब्रॉड जंप को भी हम अलग अलग वेरिएशंस में बांट सकते हैं। या तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ब्रॉड जंप्स कर सकते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हाइट के लिए भी ब्रॉड जंप्स कर सकते हो। आप एक ज़्यादा ग्राउंड कॉन्टैक्ट रख के भी ब्रॉड जंप्स कर सकते हो और एक कम ग्राउंड कॉन्टैक्ट के साथ भी ब्रॉड जंप्स कर सकते हो। तो हमें सारे पैटर्न्स को कभी ना कभी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। सेकेंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग हॉप, जिसमें हम एक पैर से जंप करेंगे और उसी पैर से लैंडिंग करेंगे। कंटिन्यूअसली हम एक पैर से जंप करते जाएंगे और हमारे सारे ग्राउंड कांटेक्ट एक ही पैर से होंगे। अगर आप राइट पैर से कर रहे हो तो हर बार आपको राइट पैर ही रखना है, आप बीच में लेफ्ट पैर नहीं रख सकते। और लेफ्ट से जंप कर रहे हो तो फिर आपको राइट नहीं रखना है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है तो फिर आप नीचे कमेंट कर दो हॉपिंग। अगर 500 लोगों ने हॉपिंग कमेंट किया तो फिर इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। हॉपिंग के बाद अगली एक्सरसाइज आती है बाउंडिंग। बाउंडिंग में भी हमें जंप एक पैर से करना है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लैंडिंग दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर से जंप कर रहे तो हमें लेफ्ट पैर रखना है और लेफ्ट से जंप करेंगे तो हमें आगे राइट पैर रखना है। और इसी तरीके से हमें कंटिन्यूअसली आगे जंप करते हुए जाना है और यहाँ पे भी हमें जंप फुल फुट से ही करना होगा। ब्रॉड जंप, हॉपिंग और बाउंडिंग ये कुछ बेसिक और फाउंडेशनल मूवमेंट्स हैं। अब इन्हीं के हम अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हॉप बाउंड, हॉप बाउंड। यहाँ पे हम एक पैर से हॉप करेंगे, फिर एक बाउंड करेंगे, फिर एक हॉप करेंगे और फिर एक बाउंड करेंगे। यहाँ पे हमारे ग्राउंड कॉन्टेक्ट कुछ इस तरीके से होंगे, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। अब कुछ एक्सरसाइजेस में आपको यहाँ पे कॉर्नर पे एक स्टार दिख जाएगा और उस स्टार का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज, वो वेरिएशन आपको दोनों पैरों से करना है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले सिंगल लेग हॉप वाली वीडियो देखी थी तो वहां पे भी ये स्टार बना था। इसका मतलब है कि आपको वो एक्सरसाइज एक बार पूरे राइट पैर से करना है, फिर उसका एक लेफ्ट पैर से भी एक अलग वेरिएशन है और दोनों वेरिएशन आपस में अलग है। बस ये डिफरेंस है कि हम किस पैर से क्या चीज कर रहे हैं। तो जो हॉप बाउंड है ये एक सिंगल एक्सरसाइज है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पैर से स्टार्ट कर रहे हो। आप चाहो तो लेफ्ट से स्टार्ट कर लो, आप चाहो तो राइट से स्टार्ट कर लो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अगला वेरिएशन है हॉप बाउंड बाउंड, वो कुछ ऐसा है। हम एक हॉप करेंगे, उसके बाद दो बाउंड करेंगे, फिर से एक हॉप करेंगे और दो बाउंड करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, हमारे सारे हॉप एक ही पैर से आएंगे। अगर आपने राइट पैर से हॉप किया है तो आगे सारे जो भी हॉप आएंगे वो आप राइट पैर से ही करोगे। तो इसलिए इस एक्सरसाइज पे यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, यानी कि हमें इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से करना है। एक बार आप राइट पैर से हॉप करोगे और एक बार अगले सेट में लेफ्ट पैर से हॉप करोगे। अब इस एक्सरसाइज में हमारी रिदम कुछ ऐसी रहेगी, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट। इसके बाद अगला वेरिएशन है हॉप हॉप बाउंड, जहाँ पे हम दो हॉप करने के बाद एक बाउंड करेंगे। तो इसमें हमारी रिदम कुछ ऐसी रहेगी, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट। और ये एक्सरसाइज का एक ही वेरिएशन है क्योंकि इसमें हमारे दोनों पैरों के हॉप आएंगे। अगला वेरिएशन है ब्रॉड और बाउंड का। एक ब्रॉड जंप करेंगे, एक बाउंड करेंगे और हमें हर स्टेप पे अपने लेग्स को चेंज करना है। हम दोनों पैरों से जंप करेंगे, फिर एक पैर से जंप करेंगे, फिर दोनों से जंप करेंगे, फिर एक से करेंगे। और इसकी रिदम कुछ ऐसी रहेगी, डबल राइट, डबल लेफ्ट, डबल राइट, डबल लेफ्ट। तो जैसे हमने तीन बेसिक फाउंडेशनल जंप्स के मूवमेंट देखे थे, ब्रॉड जंप, हॉपिंग और बाउंडिंग, और उन्हीं के हमने अलग अलग वेरिएशंस बना के ये कुछ एक्सरसाइजेस देखी। अब ऐसे हम और भी काफी सारी एक्सरसाइजेस बना सकते हैं, जैसे कि ब्रॉड बाउंड बाउंड, या फिर हॉप बाउंड ब्रॉड, या फिर ब्रॉड हॉप हॉप। तो ऐसे हम अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ स्टेप वाले वेरिएशंस देख लेते हैं। पहला है वन स्टेप बाउंड। यहाँ पे हम एक बाउंड करेंगे, लेकिन बाउंड के बाद जब हम लैंडिंग करते हैं उसके बाद हमें एक और जंप नहीं करना है, बल्कि एक स्टेप लेना है जैसा कि हम दौड़ते टाइम करते हैं। आप राइट या लेफ्ट पैर से जंप करोगे, जिस पैर से जंप किया है उसका अपोजिट पैर आप नीचे रखोगे, फिर वापस से उस पैर को आगे रखेंगे और एक और जंप परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम सारी जंप सिर्फ एक पैर से कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज का एक लेफ्ट वाला वेरिएशन होगा, एक राइट वाला वेरिएशन होगा। इस एक्सरसाइज में हमें ट्राई करना है कि जो बीच का एक स्टेप ले रहे हैं उसमें हमारी बॉडी जंप ना करे, बल्कि वो वाला स्टेप थोड़ा सा फास्ट और स्पीड में होना चाहिए। और जो बाउंड है उसमें हमें डिस्टेंस या फिर हाइट कवर करनी है। सेम ऐसे ही अगला वेरिएशन है वन स्टेप हॉप, जहाँ पे हम हॉप करेंगे,
जिस पैर से जंप किया है उसी पैर को रखेंगे, लेग चेंज करेंगे और फिर से एक हॉप करेंगे। और इसकी रिदम कुछ ऐसी रहेगी, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो फिर आपको ये रिदम जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि हमने हॉप बाउंड में भी यही चीज करी थी। वहां पे भी सेम यही रिदम आ रही है, लेकिन वहां पे एक डिफरेंस ये है कि जब हम हॉप कर रहे हैं उसके बाद हम एक और जंप करके पैर चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो वन स्टेप हॉप है उसमें हॉप करने के बाद हमें जंप करके पैर को चेंज नहीं करना है, हम एक नॉर्मल रनिंग जैसा स्टेप लेंगे। आई होप आपको हॉप बाउंड और वन स्टेप हॉप में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब जैसे हॉरिजॉन्टल जंप में अलग अलग वेरिएशन हम बना सकते हैं, सेम ऐसे ही जो वेट लिफ्टिंग के मूवमेंट्स रहते हैं जैसे कि क्लीन, स्नैच, उनमें भी बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं। अब अगर आप काफी सारे वेरिएशंस को देख के बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो, मतलब आपको ये समझ में नहीं आता कि अच्छा ये इतनी सारी एक्सरसाइज है तो हम कब क्या करें, कितना करें, तो उसके लिए आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर आपको भोपाल आके ट्रेनिंग करना है तो आप ये भी कर सकते हो। और उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो। और सेम हॉरिजॉन्टल जंप्स की तरह जो वेट लिफ्टिंग के मूवमेंट्स रहते हैं जैसे कि क्लीन और स्नैच, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो अगर आप उन वेरिएशंस को समझना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।